कि कई प्रकार का होता है, तो हम समझ जाते हैं अगर कड़ा हो गया थान जी तो उसका तो तुरंत ट्रीटमेंट है। यही बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो जैसे आपने मोबाइल लिया, कोई मशीन लिया है तो उसका आपको अनुभव नहीं रहता है, लेकिन जब उसके साथ 2-4 महीना चलाएंगे, कम देते हैं या खिलाड़ी पिलाई में भी कम करते हैं तो दूध उनका मेंटेन रहेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। अब नमस्कार साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं चंदौली ज़िले के कमालपुर गांव में और ये डेयरी फार्म लगभग 1984 में शुरू हुआ था और हम बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए कि आपका ये डेयरी फार्म कहाँ पे है। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, गुड्डू सिंह डेयरी के नाम से हमको सारे लोग जानते हैं। ये घर बमनिया कमालपुर में पड़ता है। सर आप डेयरी फार्म कब से शुरू किए हैं? ये हमारा डेयरी फार्म तो हम तो दूध के बिजनेस में सन 84-85 से लगे हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे, नफ़ा नुकसान होता रहा। उसके बाद हम मुँह मार्ग डेयरी आई, तब से फिर हम शुरू कर दिया। मैं बाहर से भी गाय लाता था, हिसार राजस्थान से भी लाया हूँ। सारे कार्यक्रम करते हुए अभी इसी में लगा हुआ हूँ। सर आप सेल परचेज का काम भी किए हैं? हाँ, सेल पर्सन मैं झारखंड, छत्तीसगढ़ बहुत जगह मैंने सेल्स किया, फिर उसके बाद बंद कर दिया। 5-10 साल बंद किया था। अब मतलब गाय रख के दूध का काम करते हैं? अब दूध का काम करते हैं। कितना दूध सर आपके यहाँ होता है इस समय? इस समय मेरा दूध तो 70 लीटर पर टाइम पर है जी। मतलब और डेयरी मेरी मुँह मार्ग चलती है, उसमें इस समय 1800 लीटर 1800 लीटर पर डे दूध है? पर डे दूध चल रहा है। मतलब बाहर का दूध आपका 1800 लीटर पर डे आता है और अपने डेयरी फार्म का आपके यहाँ 70 लीटर दूध पर टाइम है इस समय। अब बढ़ाने का। कितने जानवर हैं आपके यहाँ? इस समय मेरे पास 11 जानवर हैं। तो कितना खर्च लगभग आपका रोज का आता है? खर्च देखिए अपने ऊपर है, जो जैसे बकेना हो गई उनको अलग से दिया जाता है, जो ताजी हैं उनको अलग। कुल मिलाकर खर्च कितना आता है आपका रोज का? खर्च तो इस समय 1100-1200 रुपया। 1100-1200 रुपये। 70 लीटर दूध क्या रेट आपका दूध बिकता है इस समय? हमारा 45-46 का रेट आ रहा है जी। तो मतलब 2800 के आसपास आपका दूध बिकता है और आपका 1500 रुपये खर्चा आता है। मतलब 1300-1400 रुपये आपका बचता है। सर अब बात करें बचाव की, तो सबसे बड़ा रोग है थनैला पशुओं के लिए। तो थनैला का मतलब बचाव के लिए आप क्या करते हैं? देखिए थनैला भी कई प्रकार का होता है जी। अब उसको जो धंधे में इसमें रहता है, जो रखने लगता है, उसको अपने आप अनुभव होने लगता है कि हमको इसकी क्या ज़रूरत है जी। तो थनैला भी कई प्रकार का होता है। अगर थनैले के रोकथाम के लिए जैसे बाकी लोग किसान हैं, बाल्टी लिए बच्चा छोड़े दूहने लगे, हम लोग क्या करते हैं बाल्टी में पानी लेते हैं, उनको धोते हैं, धोने के बाद फिर धो देते हैं। एक दवा आती है, अगर अच्छी गाय है, ABS की है, HF गाय है, फ्रीजियन है, तो उनको ऑटोमेटिक उस दवा से उसको धोना पड़ेगा। हर गायों को नहीं होता, जो गाय 10 लीटर से 12 लीटर दूध देंगी तो उनको यह काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि थनैला अगर हो जाता है तो फिर आप क्या उपचार करते हैं उसके लिए? उसके लिए उपचार तो देखिए थनैला बताया ना कि कई प्रकार का होता है, तो हम समझ जाते हैं अगर कड़ा हो गया थान जी तो उसका तो तुरंत ट्रीटमेंट है जी। जैसे जोक्टिम हुआ, उसका तुरंत इलाज, एंटीबायोटिक तुरंत उसको देते हैं? तुरंत एंटीबायोटिक उनको लगना चाहिए जी। सर रिपीट के लिए आप क्या करते हैं, जो आजकल समस्या रिपीट ब्रीडिंग के है? रिपीट बिल्डिंग के लिए तो वही बताया अपने अनुभव के अनुसार, जैसे सब लोग कर रहे हैं, सब लोग मतलब कुछ विशेष रूप से जो आप करते हो? तो हम तो वही एंटीबायोटिक का उसमें भी करते हैं जी। ठीक है, तत्काल बचाव। तो सर आप ब्रीड पे काम करते हैं, मतलब बछिया तैयार करते हैं या बस गाय का दूध? बछिया तो हम शुरू से भी नहीं रखे, अब सब बछिया जितनी भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा काम है बिजनेस का जी, दूध का काम है, दूध का। तो हम बछिया रखते ही नहीं। अगर 5 महीना, अगर 6 महीना और 7 महीना लग गई, अगर वो भर्ती नहीं हुई तो उसका दिमाग है निकालने का, तो थोड़ा पैसा लगा के उसकी जगह दूसरी गैया भर्ती कर। सर मौसम बदल रहा है, तो मौसम के बदलाव को देखते हुए आप कोई व्यवस्था अपने फार्म पे देखिए बचाव के लिए क्या खिलाने पिलाने बचाव सही कर रहे हैं आप इनको? जब आप एक ही बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो जैसे आपने मोबाइल लिया, कोई मशीन लिया है तो उसका आपको अनुभव नहीं रहता है, लेकिन जब उसके साथ 2-4 महीना चलाएंगे तो धीरे धीरे अनुभव होता है। तो जो कोई पशु रखता है तो उसको अपने आप अनुभव होने लगता है। देखिए रख रखाव इसमें बहुत बड़ी बात है। अब जैसे छुट्टा पशु, अगर आप इनको कोई बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं, वो एक जगह लोग बांधते हैं, वहीं पर नहलाना, वहीं पर धुलाना, वहीं पर खिलाना, जी, उसका असर पड़ता है। हम 3 जगह बांधते हैं या छुट्टा रखते हैं, तो अगर
फीड भी अगर कम देते हैं या खिलाड़ी पिलाई में भी कम करते हैं तो दूध उनका मेंटेन रहेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। अब देखिए बगीचे है जिसमें हट गई, वहाँ से खा के आनंद से बैठी हैं। अब यहाँ से फिर जाएंगे वहाँ अपने यहाँ खाएंगी रात की दूसरी जगह। तो इनको जैसे हम लोग नहाते हैं धोते हैं, उसी तरह इन सबों का भी वही व्यवस्था है। सर फीड में आप क्या देते हैं, क्या खिलाते हैं? फीड में हम जो गोदरेज पशु आहार आता है, कोई पशु आहार आता है, तो हम 1 किलो दूध पर 400 ग्राम के हिसाब से खली देते हैं। उसके बाद फाइबर के लिए चोकर चलाते हैं जी। और भी कुछ? बस 2 चीज बस कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए चोकर देते हैं। कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए, कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए हमारा हरा चारा है। हरा चारा मस्ट है। अगर इनको 12 महीना हरा चारा मिले तो पशु को कोई बीमारी भी ना हो, ना कोई दिक्कत हो जी। फिलहाल तो बरसीम हो रहा होगा। हाँ, तो हम इसके बाद बरसीम होगा, जिसके बाद चरी आती है तुरंत। हम लोग हरा चारा हमारा 12 महीना तैयार रहता है। मिनरल मिक्सचर भी आप देते हैं? मिनरल तो बराबर चलाते हैं हम जी। गुड़ वगैरह? गुड़ तो देखिए हम संभव नहीं है जी। सारे लोग देते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम मान लीजिए कोई गाय अगर बच्चा देती है तो उसके बाद क्या सावधानी रखनी पड़ती है उसके लिए? सावधानी क्या, बच्चा अगर बड़ी गाय है, अगर 10 से 12 लीटर दूध देने वाली गाय है, HF है, BS है, तो उनको यही करना चाहिए कि अगर 10 से 12 दिन हो गया तो उसके पीरियड, उस बीच के पीरियड में 3 ठे वही कोई कैल्शियम जो कैल्फ जेल है जी, कैल्शियमस्ट जेल, कैस्टिमेट जेल एडवांस हुआ, इनको 3 ठे देने के बाद वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साफ सफाई के लिए क्या देते हैं? मतलब एक्सापार हुआ, UT5 हुआ जी, जरूर देना चाहिए। जेल निकालने के लिए जेल साफ सफाई रहेगी। कभी कभी जो बच्चा फंस जाता है, खींचना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। हम तो मालूम अपना कारीगर है, हम तो अपना स्वयं हाथ से कर लेते हैं जी। तो निकालने में ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसको, एंटीबायोटिक करना, उनकी दर्द निवारक दवाई इंजेक्शन देना होता है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर।